हैदर के लिए खतरा। सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने के लिए जनता की मांग, लोगों की मांग। सीमा हैदर को वापस भेजो पाकिस्तान। सीमा हैदर के वकील एपीजी ने क्या बोला इस पे? हमेशा लप्पू पे ही क्यों मुसीबत टूट पड़ती है। मैं भी ये चीज़ें देख करके काफ़ी परेशान हुई। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी ये चीज़ें हुई हैं जो पहलगाँव में, बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। जो हमारे मतलब देश के हमारे एक सोचो कि भाई जिनको बेकसूर वहाँ पर शूट किया गया, बेकसूर उनके घर उजाड़े गए, वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। जिसकी वजह से हमारी सरकार जो है इतना अच्छा फैसला लिया है कि 48 घंटे में जितने पाकिस्तानी लोग हैं, जितने अवैध वाले लोग हैं, सारे लोगों को भारत छोड़ने की दे दी गई है। तो इस वजह से इसमें भी जो सीमा हैदर हैं, आप लोगों ने उनको बहुत अच्छे से जो देखा होगा और बहुत अच्छे से जानते होंगे। उनके लिए भी एक बहुत ज़्यादा खतरे की घंटी बज चुकी है। खतरा कहीं ना कहीं है उनके लिए भी कि सीमा हैदर को भी वापस भेजो पाकिस्तान, क्योंकि सीमा हैदर भी पाकिस्तान की है और उसको भी वापस भेजना चाहिए, क्योंकि उस पर भरोसा नहीं। और एक आंटी जो आप लोगों ने देखा होगा कि जब सीमा हैदर और सचिन ने शादी करी थी, जब वो वहाँ से आई थी, तब एक आंटी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, जिन्होंने बोला था लप्पू सा सचिन, सचिन में रखा क्या है। तो वो आंटी जो है सीमा के ऊपर हमेशा आंटी जो है चढ़ाए रहती हैं। और जब उनसे न्यूज़ वाले ज़रूर क्वेश्चन करते हैं, जैसे ही वहाँ पर वो लोग गए और वैसे उनसे पूछा, उन्होंने भर भर के बोला भाई पाकिस्तान की है, पाकिस्तान उसको जाना चाहिए, यहाँ क्या करेगी, इस पे भरोसा कैसे किया जा सकता है, ये भी तो पाकिस्तान की है। तो आंटी हमेशा जितने भी न्यूज़ वाले हैं, शायद जितने हमारे, वो आंटी से जा करके जब भी सीमा के पास जाएंगे तो आंटी के पास जरूर जाएंगे और आंटी का बयान जो है जरूर सुनेंगे। मुझे भी जब ये चीज़ें देखी तो हमने सोचा कि यार ये सचिन नाम का जो अक्षर है, सचिन नाम जो है इतना ज़्यादा क्यों नेगेटिविटी वाला है, इतना ज़्यादा क्यों वायरल है। हर जगह इसी की चर्चाएं क्यों होती है और इसी की किस्मत में हमेशा क्यों धोखाधड़ी होती है और धोखाधड़ी क्या करेंगे, और यही इंसान प्यार क्यों करते हो। सेम काठी के, सेम बॉडी, सेम चीज़ें, सेम नाम, वही इन्हीं पे हमेशा क्यों ये खतरे की घंटी है जो टिनटिनाती रहती है और प्यार में धोखा मिलता रहता है हमेशा। तो कहीं ना कहीं मुझे जब चीज़ें सुनी तो गाइस मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा। लेकिन सीमा को सही बताएं तो सीमा जो है पाकिस्तान नहीं जाने वाली, क्योंकि सीमा का यहाँ पे काफ़ी दिन आए हुए हैं एक तो, और उसके बाद उनका जो नागरिकता वाला वो है वो वहाँ पे कोर्ट से चल रहा है। अभी मिला नहीं उनको नागरिकता, यहाँ की जो यहाँ की नागरिकता होती है वो भारत की नहीं मिली है, लेकिन बहुत जल्दी मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि सीमा ने सचिन की बच्चे की माँ जो बन चुकी हैं, और सीमा ने सचिन के बच्चे को जन्म दिया। जो अभी एक बेटी हुई है ना, वो सचिन की है और वो इंडिया की है, वो भारत की है। उसको भारत का बर्थ सर्टिफिकेट भी बनाए और वो भारत के बच्चे मतलब बेटे का, यहाँ के एक लड़के की संतान है। तो कहीं ना कहीं उसको यहाँ की नागरिकता जो है प्राप्त हो गई, उसकी वजह से सीमा कहीं ना कहीं बच जाएंगी। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात तो कि सीमा ने अभी तक जितने भी रूल्स हैं यहाँ के भारत के सब फॉलो किए हैं, सारे के सारे फॉलो किए हैं, सब अपनाया। चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे वो गणेश उत्सव हो, चाहे जन्माष्टमी हो, मतलब चाहे नवरात्र हो, कोई भी हो, कन्या तक खिलाते आप लोगों ने देखा होगा सीमा को। 26 जनवरी भी मनाते देखा होगा और 15 अगस्त भी झंडा डोल करते हुए देखा होगा। हर एक चीज़ देखा है सीमा को, क्योंकि सीमा को लगता है कि मुझे यहाँ रहना है और अगर मैंने यहाँ पे शादी करी है सचिन से या जो भी करा है तो हमें यहाँ पे यहाँ के रूल्स मानना पड़ेगा। अगर वो यहाँ के रूल्स नहीं मानती या यहाँ के वैसे नहीं करते तो शायद अब तक वो सीमा यहाँ रहती भी नहीं। तो सीमा को यहाँ रहने के लिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब उनके वकील एपीजी से पूछा गया ये चीज़ें, तो काफ़ी न्यूज में ये चीज़ें आ रही कि भाई सीमा को पाकिस्तान भेजो, पाकिस्तान भेजो। जो पड़ोसी थे, जो न्यूज में सारे लोग जाते हैं, तो वो न्यूज वाले जो लोग गए हैं तो वहाँ पर पड़ोसियों से जो भी चीज़ें पूछे, पड़ोसी भी यही बोल रहे हैं कि भाई आप नहीं जाना चाहिए, वो हमारे यहाँ की भाभी हैं, वो हमारे भाभी लगती हैं और अब यहीं उनको रहना चाहिए। और ख़ास करके अगर आप सीमा पाकिस्तान गई तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि जी सीमा की जो जान है वो बचने वाली तो नहीं है वहाँ पर,
क्योंकि जी सीमा जैसे एंट्री करेंगे पाकिस्तान में वो कहीं ना कहीं शूट कर दी जाएगी या उनकी जान को खतरा तो है, क्योंकि ऑलरेडी उनके हस्बैंड ने पहले वाले ने शायद ये बोला था कि सीमा को यहाँ हो जाएगा। और इस सीमा भी ये जानती नहीं, उन्होंने नहीं बोला, शायद सीमा ने ही बात बोली थी कि अगर मैं पाकिस्तानी जाऊँगी वापस, अगर मुझे यहाँ से भेज दिया जाएगा ज़बरदस्ती, तो हम वहाँ पर जिंदा नहीं रहेंगे, हमें मार दिया जाएगा। तो इसी वजह से ऐसा लगता है कि सीमा को अगर वहाँ गई तो बचेगी नहीं। और यहाँ सचिन के साथ जो होगा कि सचिन भी जो इतना प्यार करती है, जिसकी वजह से सचिन की वजह से वो लप्पू से हों चाहे वो जैसे हों, लेकिन सीमा जब वहाँ से इतनी दूर से 4 बच्चों को लेके समझो कि बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट ऐसे ही चली आई, तो वो इंसान कितना क्या होगा उन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के प्यार को क्या होगा, प्यार में इन दोनों के लिए बहुत मतलब वो हो जाएगा, या ना तो सचिन के लिए सही रहेगा और ना वहाँ सीमा के लिए सही होगा। और सबसे बड़ी बात तो कि अब तो यहाँ के एक नागरिक की जो बेटी हो गई है उस सीमा जिसकी माँ बनी है, वो इम्पोर्टेंस रख रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से उनके वकील ने बताया कि भाई अब वो हमारे यहाँ की एक बच्चे की माँ बन चुकी है और उसके बेटी का तो यहाँ पे है नागरिकता का एक वो मिल गया, बर्थ सर्टिफिकेट मिल गई है, तो अब सीमा को नहीं जाना चाहिए और सीमा नहीं जाएगी जहाँ तक ये चीज़ें आई हैं। लेकिन जो भी पहलगाम में हुआ है सच में बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। इस कहानी के लिए कहानी क्या सॉरी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऐसा भगवान कभी किसी चीज़ को ना हो। और इसी वजह से हमारी सरकार से भी गुजारिश है, खैर हमारी सरकार जो योगी जी मोदी जी जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे और नेक दिल के हैं, जो इतनी जल्दी डिसीजन लेते हैं और इतनी जल्दी अपनी मतलब जनता के साथ अपने लोगों के साथ जो वो करते हैं वो बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर इस बार मोदी जी अगर चूक जाते, मोदी जी थोड़े से अगर वो कर देते तो कल को फिर से अटैक होता, फिर से बहुत सारे हमारे भाइयों की हमारे यहाँ वो हो जाती जो बेकसूर, जिनके घर के जिनकी मांग के सिंदूर उड़ गए, जो घर बेघर हो गए, जिनके बाप का एक साया चला गया, जो ये सब चीज़ें अब जिनकी शादी 2 महीने के हुए थे, साल भर हुए थे, 15 दिन हुए थे, उनको उनसे पूछो कि उनके दिल में क्या गुजर रहा है। तो ये जो भी मोदी जी ने चीज़ें ली है, जो भी फैसले लिए हैं बहुत अच्छा है। लेकिन देखो फैसले तो मोदी जी ने लिया है जो भी चीज़ें करने के लिए आगे, ताकि हमारा जो और है वो सिक्योर हो जाए, सुरक्षित हो जाए। लेकिन जो लोग चले गए, जो बेकसूर मारे गए, वो वापस नहीं आ सकते हैं, उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता है। ना तो उनके पति लाया जा सकता है वापस, ना जो बच्चे के पिता गए उनको लाया सकता है, ना जिनका घर उजड़ गया उनको वापस लाया। उनका जो दुख है वो दुख तो नहीं कम किया जा सकता, लेकिन हाँ आगे के लिए सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है, आगे के लिए सतर्क हुआ जा सकता है, जिसके लिए ये चीज़ें हो रही हैं। और जितने लोग अवैध कब्जा किए थे कश्मीर में और जितने पाकिस्तान के लोग थे उनको 48 घंटे की जो वार्निंग दी गई है कि आप जल्दी से जल्दी भारत छोड़ो और पाकिस्तान वापस भेजा जा रहा है उनको, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों के चक्कर में ये सब हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कहीं ना कहीं ये है कि ना कि भाई हमारे यहाँ क्यों, जब हमारे यहाँ के लोगों को हमदर्दी नहीं है आप लोगों से, जब हमारे यहाँ के लोगों को बेकसूर आप लोग बेफालतू में इस तरीके से करते हो, तो आप लोगों का रखने से फ़ायदा क्या है। हर टाइम तो भाई आप लोगों से खतरा ही खतरा है ना, जब कोई हमदर्दी नहीं, कि जब कोई भाईचारा नहीं, तो फिर रखने से फ़ायदा क्या है। तो अभी तक जितनी हमारी सरकारें कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर थी कि चलो ठीक है रह रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब आप हद से ज़्यादा जा रहे हो, अब हद से ज़्यादा मतलब चीज़ें कर रहे हो, जिसकी वजह से ये डिसीजन जो मोदी जी ने लिया है बहुत अच्छा लिया है। और मैं क्या ही बोलूँ इस चीज़ के लिए। आप भी लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे दीदी एक पहलगाम वाला जो अटैक हुआ है, जो भी चीज़ें वहाँ पे घटी हैं उसके बारे में एक वीडियो बनाइए आप लोग, और उस बारे में मतलब उसमें वीडियो बनाए क्या, इतनी सारी चीज़ें तो चल रही हैं न्यूज़ में, इतना सारा कुछ देखने को मिल रहा है, इतना कुछ हो रहा है, तो अब क्या ही किया जाए। लेकिन वो दुख तो हम लोग नहीं कम कर सकते हैं। और रही बात सीमा की, तो सीमा ने एक चीज़ ये है कि पूजा पाठ से लेकर हर एक चीज़ जो है इंडिया के फॉलो किया है, इंडिया के तरीके, चूड़ी बिछिया कंगन मांग भरना और रंग लगाना साड़ी पहनना, मतलब एक हिंदुस्तानी का पूरा कल्चर जो है सीमा ने किया है और अभी तक सीमा निभाती चली आ रही है। क्योंकि सीमा को ब्लॉग वगैरह में देखते हैं, जैसे उनका यूट्यूब चैनल है उसमें भी देखो आप लोग कि सीमा एक जैसे हिंदुस्तान के लोग करते हैं ना, वो पूरी तरीके से उन्हीं में रंग गई है और उनको कहीं ना कहीं करवाया जा रहा है। और जितना पाकिस्तान का वो था, जो मुसलमानी था, जो चीज़ें थी
वो उन्होंने सीएम सब मतलब कम कर दिया है। सारी चीज़ें जो है कम कर, मतलब कम नहीं, पूरी तरीके से सही सोचो तो हटा दी है। अब वो पूरा हिंदुस्तानी बनने की पूरी कोशिश है और पूरा हो भी गई है। तो ऐसा लगता है कि अब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ उनकी बेटी जो उन्होंने जन्म दिया है वो तो यहाँ की है। अगर माँ जाती है तो क्या बेटी जाएगी? बेटी को नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि बेटी हमारे भारत की है। हमारे भारत की वो कहीं ना कहीं बेटी और नागरिक यहाँ की है, तो उसको तो जाने दिया नहीं जाएगा। सचिन भी नहीं उसको जाने देगा। तो अब सोचो वहाँ पर सीमा जा कर के क्या करेगी। तो सीमा के जो वकील ने जो चीज़ें मतलब बोली हैं कि नहीं, सीमा का बहुत जल्दी नागरिकता यहाँ की मिलने वाली है, कोर्ट में सारी वो चीज़ें चल रही हैं और सीमा के और जो जितने डॉक्यूमेंट्स थे वो मतलब सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो इस वजह से सीमा नहीं जाएगी भारत छोड़ करके पाकिस्तान, और सीमा अगर जाएगी तो उसकी जान को खतरा भी है वहाँ पर। इस वजह से सीमा के लिए शायद ये रूल्स नहीं होंगे। अब आगे चल के क्या होता है, सीमा की सरकार हमारी मोदी जी योगी जी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्या रूल्स लागू होते हैं क्या नहीं लागू होते हैं, लेकिन जिस हिसाब से अभी न्यूज़ चल रही है कि सीमा को जल्दी से जल्दी पाकिस्तान भेजा जाए, वो चीज़ें कहीं ना कहीं देख करके थोड़ा सा लगा कि यार यहाँ पे सिर्फ सचिन और लप्पू से सचिन के ऊपर ही कहर क्यों गिरता है और ऐसा ही क्यों होता रहता है। तो गाइस आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके कि सीमा के बारे में क्या होना चाहिए। सीमा, क्योंकि आप लोग भी सोच सकते हो कि आप लोग भी यहाँ के इंडिया के हो, भारत के हो, हमारे भाई बहन हो, हमारे माता पिता हो, तो आप लोगों की भी कहीं ना कहीं तो राय पक्का होगी कि सीमा को क्या करना चाहिए। चलिए, लेकिन जो भी पहलगांव में हुआ है, जो भी चीज़ें हुआ उस पर क्या ही शब्द बोला जाए। जो चीज़ें हुई हैं ना वो एक मतलब देख करके समझ लो, टीवी में सुन करके इतना बुरा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है, इतनी चीज़ें कि क्या कर सकते हैं, लेकिन कर क्या सकते हैं, इसमें बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। चलिए, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।